नमस्ते किसान भाइयों। आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अमित आज आपके सामने आया हूँ फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है जैविक फफूंदनाशी यानी कि बायो फंगीसाइड्स। किसान भाइयों, हम बहुत तरह के जो फंगीसाइड्स होते हैं हमारी खेती में इस्तेमाल करते हैं। जो फंगल डिसीजेस है, बहुत सारी फंगल बीमारियां हैं, यानी कि फफूंद जनित जो रोग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी फसलों को डैमेज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। तो इनका रोकथाम करने के लिए हमें कई तरह के जो फंगीसाइड्स है, केमिकल फंगीसाइड्स है, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी हम इन पर बहुत सारा खर्च करते हैं, जिससे कि हमारी फसल बच सके। लेकिन मैं आपको इस ऐसे 5 फफूंदनाशक बताने वाला हूँ, जिससे हमारी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा, फसल का नुकसान बच जाएगा और साथ ही साथ हमारे सेहत के लिए या फिर मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी जो कि फायदेमंद रहेगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे 5 फफूंदनाशक है जो जैविक फफूंदनाशी में आते हैं और जिनका इस्तेमाल करने से पर्यावरण हो या फिर हमारी मिट्टी हो या फिर फसल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और हमारी उपज भी बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके और आपकी खेती में आप इसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि किसान भाइयों, आपको अभी का जो किस सीजन चल रहा है या फिर खेती हम इस सदी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको विज्ञान के साथ साथ जैविक खेती करना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, तो किसान भाइयों जैव फफूंद तो किसान भाइयों, जैव फफूंदनाशक यानी कि बायोफंगीसाइड्स क्या होते हैं ये जानते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हम हमारे उत्पाद बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो फफूंद जनित रोग है उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, उनका रोकथाम करने के लिए मदद करते हैं। तो इस तरह के जो जीवाणु है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रकार शामिल है, कौन कौन से रोग आते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि फंगीसाइड्स के जो प्रकार होते हैं या उनके जो टाइप्स होते हैं उनकी बात करें, तो हमें यहाँ जो पहला आता है केमिकल और बायोलॉजिकल, दोनों फंगीसाइड्स आते हैं। केमिकल की बात करें तो उसमें हमें पहला देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स। तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स भी बहुत तरह के होते हैं, जो कंटेंट है हम इस्तेमाल करते हैं हमारी खेती में। दूसरा आता है सिस्टेमिक, और तीसरा जो आता है वो है हमारा ट्रांसलैमिनार। इन तीनों तरह की जो फंगीसाइड्स है, इनका इस्तेमाल करने से भी हमारी जो बहुत सारे इसमें ग्रुप्स आते हैं, उसमें बहुत सारे जो है कंटेंट आते हैं, वो कंटेंट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत सारे फफूंदनाशक इस्तेमाल करते हैं। फिर भी हम जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे कि जड़ सड़न है, फ्यूजरियम विल्ट है, डंपिंग ऑफ है, आगेती झुलसा है, पछती झुलसा है, विल्ट है, एंथ्रेक्नोज है, ये जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, इन पर हमें इन तीनों तरह के फफूंदनाशक इस्तेमाल करने से भी कंट्रोल नहीं मिलता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि इन फफूंदों का जो रेजिस्टेंस है वो पावर बढ़ रहा है, क्योंकि एक ही तरह के ग्रुप का हम केमिकल इस्तेमाल करें तो उनका ही बढ़ता है। इसके लिए हमें एक अच्छा सा उपाय करने की जरूरत है, जो है चौथे तरह का फंगीसाइड्स आता है, जिसमें बायो फंगीसाइड्स आते हैं, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है, इनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी नहीं बढ़ता और हमें कंट्रोल भी मिलता है। तो इसके बारे में कौन कौन सी पेसेस होती है, तो ये हम जानते हैं। तो इसमें बात करें हम, तो दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं फंगल बेस्ड और दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल बेस्ड यानी बैक्टीरियल बेस्ड। तो ये कौन से हैं, यदि हम देखें तो इसमें 5 तरह के जो बात करने वाले हैं, उसमें आता है पहला हमारा ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा विरिडी, दूसरा आता है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, तीसरा आता है एम्फिलोमाइसिस क्विस्कालिस। ये तीनों जो है ये फफूंद है, यानी कि फंगल बेस्ड बायो फंगीसाइड्स है। और दूसरे बात चौथे नंबर पे जो आता है सोडोमोनास फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलस, ये दोनों जो है बैक्टीरियल बेस्ड फंगीसाइड्स है, जो कि हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ फंगल डिसीजेस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इन पांचों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए और इसका इस्तेमाल अपनी खेती में करके अपनी खेती को फायदे में लाइए। तो इसकी बात करें तो हमें पहला तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है, तो ये ऐसी फफूंद है जो कि हमारी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एग्रेसिव फंगस के नाम से जानता है। जैसे कि ये हमारी जो बीमारी आती है, जिसमें कि हमारा रूट रॉट है, डंपिंग ऑफ है, कॉलर रॉट है, फ्यूजेरियन विल्ट है, ऐसी जो जमीन से रिलेटेड सॉइल बॉर्न डिसीज है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत सारी बीमारियां होती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से उन बीमारियों को कंट्रोल में लाने के साथ साथ ही ये कई तरह के जो ऐसे हार्मोन्स है वो बनाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जिससे क्या होता है कि
सेलुलोज है या फिर चिटिनेज है, इस तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे हार्मफुल जो फफूंद है उनकी सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है और ये उनके ऊपर बढ़ता है। ये ऐसा पैरासाइट है जो कि बाकी फंगस को बढ़ने ही नहीं देता, उसके साथ में जो फंगस होते हैं, तो इस तरह से वो उन पर नियंत्रण कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी बात करें तो हम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की, ये ट्राइकोडर्मा की ही एक प्रकार की स्पेसीज है। पहली जो है विरिडी है, दूसरी हर्जेनियम है। इसमें भी अलग तरह एक ट्राइकोडर्मा विरिडी की तरह ही काम करता है, लेकिन अलग चीज ये है कि ये साथ ही साथ हमें जो रूट नॉट नेमेटोड है यानी कि जड़गांठ नेमेटोड है, उस पर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस होते हैं फंगल जो सेगमेंट में आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन ये जड़गांठ नेमेटोड में भी ज्यादा अच्छे से काम करता है। आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं कोई फंगल डिसीज, सॉइल बॉर्न डिसीज कंट्रोल करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके उसी क्षेत्र में, उसी खेती में, उसी फसल में यदि जड़गांठ नेमेटोड की दिक्कत है, तो आप इसके साथ ही ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीसरी बात हम करें तो एम्पेलोमाइसिस पिस्केलिस नाम की ये मित्र फफूंद भी आती है हमें, जिसका इस्तेमाल हम पाउडरी माइल्ड्यू यानी कि हमारा जो भूरी रोग है उसको कंट्रोल करने में कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो ये सिर्फ पाउडरी माइल्ड्यू कंट्रोल करने में ही मदद करता है, क्योंकि ये बहुत ऐसा डिसीज है जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। हमारी अंगूर की फसल है या फिर कुकुरबिटेसी फैमिली वाली यानी कि खीरा है एवं तुरई है, ऐसी जो फसलें हैं उन फसलों में इस डिसीज का बहुत ही ज्यादा मात्रा में अटैक होता है, तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए काम करता है। और हमारी जो फूलों वाली फसलें हैं जैसे हमारा रोज है यानी कि गुलाब है, बहुत सारे जगह पे डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया, उस फसल में भी इसका बहुत ज्यादा मात्रा में डिसीज का जो है इन्फेक्शन होता है पाउडरी माइल्ड्यू का। तो इस फसल बीमारी को कंट्रोल करने में ये एम्पिलोमाइसिस पिस्केलिस नाम की जो मित्र फफूंद है, ये बहुत ही अच्छी मात्रा में या बहुत ही क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसी के साथ में हम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस की बात करें तो एक एक तरह का बैक्टीरिया है यानी कि एक जीवाणु है जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां है यानी और बैक्टीरियल जीवाणु जनित बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पे हम जमीन से करना चाहते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। आप जमीन से इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं यानी कि सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, और ये हमारा ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ ही आपका कंपेटेबल बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में देगी। यदि आप दोनों का इस्तेमाल साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा विरिडी की हम बात करें तो ये एक तरह का फंगस है जो दूसरे फंगस को बढ़ने नहीं देता, ग्रोथ नहीं होने देता, साथ ही साथ वो ऐसे कई हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे कि पौधों की अच्छी वृद्धि होती है, जड़ों का विकास होता है और साथ ही साथ वहाँ के रूट जोन में भी अच्छी माइक्रोबियल एक्टिविटी डेवलप होती है। और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस की बात करें तो एक कई तरह के सिडोरोफोर्स जो है तो वो वहाँ पे सीक्रेट करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल फंगस है, उनको जो फेरस चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो उनको मिलने नहीं देता है और वो पौधों को अवेलेबल करके देता है। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है और एक फंगस है, तो दोनों को मिलाकर हम दे सकते हैं जिससे कि ये दोनों एक साथ कंपेटेबल होते हैं और हम वहाँ पे अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा लास्ट में जो आता है बैसिलस सबटिलिस यानी कि बैसिलस सबटिलिस भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है जिसका इस्तेमाल हम अपनी खेती में कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी बीमारियां आती है, एंथ्रेक्नोज हो, अगेती झुलसा हो, पछेती झुलसा हो, जड़ सड़न हो, जड़ गलन हो, इन बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम एक तरह का बैक्टीरिया है इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कई तरह के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं या फंगीसाइड होते हैं दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आप जिस भी इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी ट्रायल हो चुकी है या नहीं, ये आप कंफर्म करिए या किसी कृषि वैज्ञानिक से बात करके उनसे आप ये पता करिए और फिर इसका इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपका खर्च भी कम हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह के जो 5 फंगीसाइड्स के हमने बारे में देखा है, तो इनका इस्तेमाल आप अपनी खेती में कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा रहता है। अभी आप जो बात करें तो ये आपको ज़मीन से देने में बहुत ही फायदेमंद रहता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, या फिर आप स्प्रेइंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम आपको ज़मीन से ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एम्पिलोमाइसिस पिस्केलिस जो है आपको ज़मीन से बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये पाउडर बाइंडिंग जो बीमारी है उसके खिलाफ काम करता है, तो इसका इस्तेमाल आपको स्प्रे में करना है। सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का इस्तेमाल आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ ज़मीन से करना है। और जो हमारा बैसिलस सबटिलिस है इसका ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल आपको हमारे जो फॉलियर एप्लीकेशन से यानी कि छिड़काव से है, तो वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने जो 5 तरह के जो फायदेमंद हमारे बैक्टीरिया है या फंगस है जो हमारी खेती में आने वाली बीमारियों को रोकने में बहुत ज़्यादा मात्रा में मदद करने वाले इनके बारे में जाना है। इनका इस्तेमाल आप जो है तो जैसे ही बारिश का सीजन अभी शुरू होने वाला है,
इन मौसम में ज़्यादातर केमिकल क्या होते हैं कि बारिश के आने से धुल जाते हैं या फिर अच्छी तरह से उनका हमें फ़ायदा नहीं होता है, तो उस जगह पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए और इसका इस्तेमाल अपनी खेती में करिए। ये 5 के बारे में आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी सीरीज़ भी आती है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे। हर सोमवार को शाम 6 बजे हमारे आनंद एग्रो केयर के संचालक जो है माननीय घनश्याम हेमाडे सर जी, वो आपको विस्तार से जानकारी देते हैं इसके बारे में कि ट्राइकोडर्मा विरिडी है। ऑलरेडी इनके वीडियो आ चुके हैं तो आप जाके देखिए कि कैसे डिटेल में किस तरह से काम करता है, कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है, कौन सी बीमारियां कंट्रोल करने में फायदेमंद होता है, इसकी पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर आपको उस वीडियो में मिलेंगी, जिससे कि आपका खेती में काम करने का जो है आपकी खेती आसान हो जाएगी। तो इस विज्ञान के बारे में आप यदि पूरी जानकारी लेना चाहते हैं जरूर ये सीरीज वॉच करिए और इसके बारे में आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ये जानकारी जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आनंद एग्रो केयर के पास ये सारे प्रोडक्ट मौजूद हुए हैं और 5 फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। यदि आप लिक्विड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर बैक्टोस डर्मा जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, डॉक्टर बैक्टोस प्लूरो जिसमें सुडोमोनास फ्लोरोसेंस आता है, डॉक्टर बैक्टोस हर्स जिसमें ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम आता है, डॉक्टर बैक्टोस बैक्टस जिसमें बैसिलस सबटिलिस आता है और डॉक्टर बैक्टोस एम्पिलो जिसमें एम्पिलोमाइसिस क्विस्कैलिस आता है। तो ये 5 जो है हमारे ब्रांड नेम है। इसमें ये 5 तरह के जो फफूंदनाशक है या बैक्टीरिया है या फंगस है फ्रेंडली वो आते हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जमीन से करना है तो आप ड्रिप या ड्रिंचिंग के माध्यम से 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा में कर सकते हैं या फिर छिड़काव करना चाहते हैं तो 2.5 से 5 मिली मात्रा में लेकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका डेक्स्ट्रो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जमीन से इसका एप्लीकेशन है 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ और छिड़काव से 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है हमारे पास। ये 5G कैप्सूल में भी एडवांस टेक्नोलॉजी में हाई काउंट देने वाले जो इसका CFU काउंट होता है यानी कि कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट हाई क्वांटिटी में रहता है, तो इसमें ये हमने डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है 5G, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आप जमीन से लेना चाहते हैं तो एक कर्टन आपको देना है और छिड़काव के लिए भी आपको एक पूरा कर्टन देना है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपकी जो अनाज वाली फसलें या आपके एरिया में पानी कम होता है ऐसी फसलें लेते हैं वहाँ पे आप ड्रिप या ड्रेंचिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा चना हो, गेहूँ हो, मक्का हो, तो इनमें आप ये आपकी ज़मीन में फफूंदजनित रोगों की बहुत ही दिक्कत आती है, तो आप ये बैक्टोडर्मस यानी कि ट्राइकोडर्मा विरिडी ग्रैन्युल्स और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस यानी कि फ्लोरो ग्रैन्युल्स इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से करना है और साथ ही साथ आप ये जो है हमारे जो ग्रैनुलर फॉर्मेशन के फर्टिलाइजर आते हैं या फंगिसाइड्स आते हैं, इनका इस्तेमाल रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत है, आपको फसल कोई किसी भी फसल का शेड्यूल चाहिए तो आप जो हमारा ऐप है आनंद क्रॉप गुरु प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 80 से ज़्यादा फसलों के शेड्यूल मिलेंगे। धन्यवाद।